तो गाइज कोडी रोड्स के AEW के लीव करने के स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। AEW के रिसेंट रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर जिम कॉर्नेट भड़के AEW के ऊपर। AEW में जॉनी गार्गानो के पॉसिबल डेब्यू को लेकर AEW के बैक स्टेज से आई मेजर अपडेट। और गाइज योकोहामा अरीना में NJPW और नोआ के सुपर शो के बाद AEW के साथ करेगी NJPW बहुत ही जल्द स्टेडियम में उनका सुपर शो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं कोडी के AEW के कॉन्ट्रैक्ट और उनके गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि कोडी रोड्स का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज कोडी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने अभी तक कोडी को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है। और गाइज इस समय AEW के अंदर रोड्स पूरी तरह से फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और गाइज इसका मतलब ये है कि कोडी जब भी AEW पर अपीयर होंगे तो गाइज कोडी के अपीयरेंस के लिए उनको पैसे मिलेंगे। बट गाइज यहाँ पर कोडी जब भी चाहे वो WWE, NJPW या फिर किसी और बड़ी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर कोडी के फ्री एजेंट होने के बाद रॉयल रंबल वीकेंड में कोडी के डेब्यू को लेकर भी काफी तगड़ी रूमर चली थी। बट गाइज अब जबकि रॉयल रंबल खत्म हो चुका है और गाइज कोडी WWE पर वापस नहीं गए तो गाइज यही कोडी के AEW में करंट स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स ओरिजिनली AEW को कभी करने वाले नहीं थे। और गाइज कोडी के कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायर होना और कोडी का न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ना साइन करना ये सभी कोडी के अपने पर्सनल प्लान के रीजन है। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स ने अटेंशन पाने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर के बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। क्योंकि गाइज यहां पर कोडी रोड्स के फ्री एजेंट होने के न्यूज के बाद कोडी रोड्स को पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा अटेंशन मिली गई। और गाइज यहां पर कोडी रोड्स के पब्लिसिटी प्लान के तौर पे कोडी रोड्स ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, जिससे कि कोडी रोड्स को लेकर रोज कोई ना कोई न्यू न्यूज और अपडेट आती गए। और गाइज यहां पर कोडी का न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ना साइन करना ये सभी कोडी के पब्लिसिटी स्टंट का मार्केट है। और गाइज यहां पर कोडी रोड्स AEW को छोड़ के किसी भी कंपनी पर नहीं जाने वाले गए। वेल गाइज मैं इस बात को काफी लंबे टाइम से कह रहा था, बट गाइज अब जबकि डेव मेल्जर ने भी इस बात को कह दिया है तो गाइज आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि कोडी AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। वेल गाइज ये तो बात ही दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फार करते हैं फॉर्मर WWE NXT चैंपियन जॉनी गार्गानो की। वेल गाइज जैसा कि हमने बीच ब्रेक पर देखा AEW बीच ब्रेक पर क्राउड में जॉनी गार्गानो के नेम को लेकर काफी चैंट हो रही थी। और गाइज जॉनी गार्गानो के WWE से रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि जॉनी गार्गानो AEW को ज्वाइन करेंगे। और गाइज यही गार्गानो के AEW में डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW कंपनी जॉनी गार्गानो को साइन करने में इंटरेस्टेड है। बट गाइज अब तक AEW में जॉनी गार्गानो के साथ कोई भी मैन टू मैन टॉक नहीं हुई गए। और गाइज अभी तक टोनी खान की तरफ से जॉनी गार्गानो को कांटेक्ट नहीं किया गया है। बट गाइज यहां पर AEW कंपनी के अंदर AEW के काफी हायर ऑफिशियल जॉनी गार्गानो को AEW में लाना चाहते गए। और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW के तरफ से जॉनी गार्गानो को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर मिलेगा। और गाइज अगर AEW ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी तो गाइज डेव मेल्जर को इस चीज के 95% चांसेस लगते गए कि जॉनी गार्गानो AEW को साइन करेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई गार्गानो के AEW में डेब्यू की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के कॉन्ट्रैक्ट्स की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर AEW के बहुत से रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे। और गाइज मार्को स्टंट और लियो रस के AEW को लीव करने के बाद ब्रायन केज और जोई जेनला जैसे बड़े रेसलर्स भी बहुत ही जल्द AEW को लीव करके किसी और कंपनी पर उनका डेब्यू करेंगे। क्योंकि
क्योंकि गाइज इन सबका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही जल्द एक्सपायर होगा। और गाइज यहीं अब इन रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर रेसलिंग लीजेंड जिम कॉर्नेट ने बात की गई, जहां पर जिम कॉर्नेट ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर AEW कंपनी के रेसलर्स को मॉक कर दिया है। और गाइज यहां पर जिम कॉर्नेट ने कहा है कि मार्को स्टंट, ब्रायन केज और जोई जनेला ये सभी रेसलर कभी AEW में आने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि गाइज इन सब रेसलर के पास वो कैलिबर नहीं गए जो इनको नेशनल टेलीविजन पर फीचर करे। और गाइज यहां पर जिम कॉर्नेट का मानना है कि जोई जनेला और मार्को स्टंट जैसे रेसलर AEW या फिर किसी और बड़ी कंपनी को डिजर्व नहीं करते गए। और गाइज जिम कॉर्नेट को लगता है कि AEW में अभी 30 से 40 ऐसे रेसलर्स हैं जिनको AEW को कभी साइन ही नहीं करना चाहिए था। और गाइज जिम कॉर्नेट को पर्सनली लगता है कि AEW को उनके कंपनी से सभी फालतू रेसलर्स को रिलीज कर देना चाहिए। वेल गाइज मैं जिम कॉर्नेट के इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूं, बट गाइज आप जिम कॉर्नेट से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW और AEW के सुपर शो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर NJPW की, तो गाइज जैसा कि हम सबको पता है NJPW ने पहली बार प्रो रेसलिंग नोआ के साथ उनका सुपर शो किया है। और गाइज रेसल किंगडम नाइट 3 योकोहामा अरीना के अंदर NJPW और नोआ का सुपर शो कुछ मिनट में ही सोल्ड आउट हो गया था। और गाइज यहाँ पर जापान में इतने सक्सेसफुल सुपर शो के बाद AEW और NJPW के सुपर शो को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म कर दिया है कि जापान के दो सबसे बड़े कंपनी के सोल्ड आउट सुपर शो करने के बाद अब NJPW दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के साथ सुपर शो करना चाहती गए। और गाइज ये कंपनी और कोई नहीं, ऑल एलीट रेसलिंग AEW रेसलिंग है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि NJPW के मैनेजमेंट करंटली AEW के मैनेजमेंट के साथ पॉसिबल सुपर शो करने को लेकर बात कर रही गए। और गाइज यहाँ पर NJPW की तरफ से AEW के साथ सुपर शो करने को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइज NJPW और AEW का ये सुपर शो अमेरिका और जापान दोनों कंट्रीज में होने को लेकर बात हो रही गई, जहां पर जापान के अंदर NJPW AEW के साथ मिलके टोक्यो डोम में उनके सुपर शो करना चाहती गई। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर को लगता है कि अगर टोक्यो डोम में NJPW और AEW का क्रॉस ओवर इवेंट होता है तो गाइज टोक्यो डोम में अटेंडेंस रिकॉर्ड बनने वाली गए। बट गाइज यहां पर जापान भी NJPW AEW के साथ अमेरिका में सुपर शो करना चाहती गए। और गाइज यहां पर अमेरिका के अंदर भी NJPW और AEW के साथ स्टेडियम में सुपर शो करना चाहती गए। और गाइज यहां पर अगर सभी प्लान सही रहते गए तो गाइज पॉसिबली 2021 के एंडिंग के पहले NJPW और AEW का सुपर शो हमें देखने को मिलेगा। और गाइज अगर ये इवेंट होता है तो गाइज इससे NJPW और AEW दोनों कंपनी को तगड़ी रिवेन्यू मिलने वाली गए और दोनों ही कंपनी की काफी ज्यादा पब्लिसिटी होगी। वेल गाइज आप NJPW और AEW का सुपर शो देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।